सतीश पूनिया की राज्यपाल से मुलाकात। बीजेपी हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। राजभवन पहुंचकर मुलाकात हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर उनके द्वारा शेयर की गई है। शिष्टाचार भेंट सतीश पूनिया और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के बीच। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की गई हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो गुटों में झगड़े के मामले में तलवार लहराने का मामला सामने आया है। खजाने वालों का रास्ता की घटना बताई जा रही है। एक पक्ष का दूसरे पक्ष के युवक पर तलवार निकालकर लहराने का आरोप सामने आया है। झगड़े के बाद मौके पर जमा हुई भारी भीड़, जमकर हुआ हंगामा। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक की टक्कर के बाद शुरू हुआ था विवाद। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है और बाइक की टक्कर से विवाद शुरू हुआ और इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो गुटों के बीच में झगड़े में ये तब्दील हो गया, जिसमें से एक युवक ने तलवार तक लहरा दी। जयपुर के खजाने वालों का रास्ता क्षेत्र जहां पर ये झगड़ा हुआ है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर अमानवीय प्रशासनिक हठ धर्मिता की पराकाष्ठा पार हो गई, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास फर्जी प्रमाण पत्रों की समस्या की अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत पीड़ित दिव्यांग जनों का धरना 20वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दिव्यांग साथियों ने भक्ति भाव से भाग लिया और अपनी पीड़ा को ईश्वर के समक्ष व्यक्त किया गया। जिला कलेक्ट्रेट पे यहाँ दिव्यांग जनों ने अभी यहाँ आज इनको 20वां दिन है और लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हो पाई है और अभी इन्होंने बराबर धरना लगाए हुए हैं। और ये धरना कब तक चल रहा है आपका? जब तक कि हमारा ये धरना 20 दिन हो गए, हमें लगभग 3 तारीख से अपन ने शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक तरीके से या फिर राजनीतिक तरीके से जो एक जैसे विधायक या सांसद जो भी राजनीतिक अपने प्रतिनिधि होते हैं, उनमें से कोई नहीं आया है। अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है, तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री साहब से मिलवा देंगे, आप धरना ख़त्म कर दीजिए, देखो आगे क्या होता है। आपकी मुख्य मांगें क्या है? किन मांगों को लेकर के आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? हमारी वैसे तो 11 सूत्री मांगे हैं, लेकिन हमारी जो प्राथमिक मांगे हैं वो ये है कि पेंशन वृद्धि की जाए 5,000, और जो पिछली सरकार ने जो 15% ऑटोमेटिक पेंशन वृद्धि का जो कानून बनाया था वो लागू किया जाए, जिससे कि हमारी स्वतः ही 15% के हिसाब से पेंशन वृद्धि हो सके। तो अभी इसको लेकर के जिला प्रशासन से अभी एसडीएम साहब से आपकी बात हुई है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन आपको दिया है, तो उसके बावजूद फिर आपने अभी धरना खत्म क्यों नहीं किया अपना? नहीं, अभी तो ये धरना ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम इनको एक लेटर देंगे, अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो ये धरना फिलहाल स्थगित किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा आगामी सूचना तक। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लव कुमार दीक्षित है और मैं दिव्यांग जन सहयोग समिति से ही हूँ और मैं भरतपुर से ही हूँ जी। तो इस धरने को लेकर के आपका क्या विचारधारा है अभी आगे, मतलब इसको कब तक चलाना चाहते हैं? सर, मेरे हिसाब से तो इस धरने को मेरी विचारधारा तो ये है कि इस धरने को जब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आ जाता हमसे वार्ता करने के लिए, जब तक इसको चलाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमको 20 दिन हो गए और हम अलग अलग एक्टिविटियों के माध्यम से सरकार को जागृत करने के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम डेली एक नया कार्यक्रम करते हैं और सरकार तक हमारी बातें जा भी रही हैं। प्रशासन के द्वारा हमारी प्रशासन हम पर नज़र बनाए हुआ है, क्योंकि हम जिला मुख्यालय के सामने बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो हमारी सारी मांगें जा भी रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। और हम चाहते हैं कि हमारी कोई इतनी बड़ी मांगे नहीं है, जो हमारे तो होम डिस्ट्रिक्ट के सीएम हैं, हमारे तो खुद के सीएम हैं, हमारे गृह जिले पे हैं, तो हमारी मांगें पूरी की जा सकती हैं अगर वो हमारे हित को ध्यान में रखें।
और अब खबर जयपुर से है, जहां पर संजय सर्कल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑपरेशन आग के तहत एक पिस्टल और एक देसी कट्टा समेत 7 जिंदा कारतूस और 2 धारदार कटार समेत 4 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग के मुख्य सरगना समेत 4 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए। विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या करने हेतु ये हथियार एकत्रित किए गए थे। दोनों गैंग में पिछले 6 महीने से गैंग वॉर चल रही थी। तो संजय सर्कल थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंग के मुख्य सरगना समेत 4 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, आपको पता ही है कि जयपुर में इन गैंग्स का आतंक कुछ टाइम से बढ़ रहा था। इन्होंने जो हमने गैंग ये पकड़ी है, 777 नाम की गैंग थी। इसमें वसीम मोटा करके जो इनका एक मेन सदस्य है, एक मुख्य सदस्य है, उसने कुछ दिन पहले इस गैंग ने अपने सामने वाली मुजम्मिल गैंग से MI रोड में भी झगड़ा किया था और फिर सदर थाने में भी ये वांटेड चल रहे थे। तो पूर्व में भी इनकी कमर तोड़ने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 कोटा चित्तौड़गढ़ पर पारसोली थाना क्षेत्र में सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार पलटने के बाद कार में आग लग गई। इस हादसे में कार चालक घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पारसोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाकर चोटिल हुए चालक को परसोली चिकित्सालय पहुंचाया गया। तो चित्तौड़गढ़ के बेंगू में सड़क हादसा हुआ है और अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें कार चालक का गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कार जब पलटी उसके बाद से कार में आग तक लग गई। हादसे में कार चालक चोटिल हो गया। चित्तौड़गढ़ में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और ट्रैक्टर सवार को गिरफ्तार करने और परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वहीं तहसीलदार और पुलिस उप अधीक्षक की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इस दौरान 2 पुलिस थानों के अलावा पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। कल शाम को हमारे समाज के एक व्यक्ति जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनको लेकर हमारे यहाँ समाज के सभी SC ST के सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। कलेक्टर को यहाँ से प्रशासन की ओर से हमें आश्वासन मिला है जो सरकारी योजनाएं हैं वो सभी योजनाओं का मुख्यमंत्री चिरंजीवी हो या प्रधानमंत्री जो भी सरकारी योजनाएं वो सभी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, दिलाएंगे जाएंगे प्रशासन की ओर से। और हमारे CA साहब ने पूरा आश्वासन और भरोसा दिया है 3 दिन के अंदर जो अपराधी है, अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार करके उनको जेल भिजवाया जाएगा और इन परिवार को न्याय मिलेगा पूर्ण रूप से। क्या विवाद किस जगह आ रहा था? कोई विवाद की स्थिति ये बनी है कि जहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ जिसका ट्रैक्टर मालिक है, जो उस ट्रैक्टर मालिक ने जो दुर्घटना की है उस ट्रैक्टर से उसकी डेथ हुई, मृत्यु हुई है। वहीं दौसा पुलिस की विदेशी नागरिकों की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने जमात से जुड़े 10 लोगों को रिपोर्ट किया है, जिसमें 5 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने सभी को लीव इंडिया का नोटिस देकर रक्सौल चेकपोस्ट मोतिहारी बिहार भारत नेपाल सीमा के लिए रवाना कर दिया है। विदेशी नागरिकों के जरिए प्रतिबंधित गतिविधियों में भाग लिया जाना सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा से खबर है, नगर पालिका ईओ रोहित मील पर भ्रष्टाचार का आरोप। डॉक्टर से 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। पिलानी से बीजेपी प्रत्याशी रहे राजेश दहिया ने आरोप लगाया। मास्टर प्लान को दरकिनार कर जारी किया गया था व्यावसायिक पट्टा। दोनों ही मामलों में जांच करवाने की मांग। सैकड़ों लोगों के साथ SDM कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के बाद ईओ को बर्खास्त करने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। साथ में वरिष्ठ सहायक संजय कुमार को भी बर्खास्त करने की मांग रखी गई है। झुंझुनू के चिड़ावा में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नगरपालिका ईओ रोहित मील पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, ग्राम पंचायतों और नगर पालिका वार्ड्स के परिसीमन का मामला। वार्ड्स के परिसीमन के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का इसी बीच बयान भी सामने आया है। राजस्थान में राजनीति के दबाव में परिसीमन कराया जा रहा है।
किसी भी राजनीतिक दबाव से गलत परिसीमन नहीं होने देंगे। बीजेपी सरकार न जाने कब बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। स्थानीय प्रशासन को दबाव में लेकर के लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी के छुटभैया नेता यहाँ पर जो परिसीमन सरकार करवा रही है पंचायतों का या नगर पालिका का, उसके अंदर गलत रूप से नियम विरुद्ध परिसीमन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि नरोदड़ा और मानासी, जिसको जानबूझ के जनता नहीं चाहते हुए, दोनों पंचायत के लोग नहीं चाह रहे हैं, फिर भी नगर पालिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो वार्ड बढ़ा करके, और जो कांग्रेस का बोर्ड काफी वर्षों से बन रहा है वो बोर्ड नहीं बने इसका प्रयास कर रहे हैं। जहां 50-50 करोड़ रुपए नरेगा और विभिन्न विकास के कार्य इन पंचायतों के अंदर खर्च हो रहे हैं, वहां नगर पालिका में 1 या 2 वार्ड बना करके और उनको जो विकास है उसको अवरुद्ध करना चाहते हैं। और जो पंचायतें 53 है हमारी लक्ष्मणगढ़ और नेछवा पंचायत समिति में, उसमें सरकार का नियम यह है कि 5,500 से अधिक अगर कोई ग्राम पंचायत है तो आप 3,000 या 15% स्थलन दे करके। दौसा के संत सुंदरदास महिला कॉलेज में विकास समिति के कार्मिकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। धरना शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। इधर धरना दे रहे कार्मिकों से मिलने दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा पहुंचे और कार्मिकों की मांग के बारे में जानकारी ली। दौसा विधायक ने कॉलेज प्रिंसिपल पर हठ धर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा कि वे कार्मिकों का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। विकास समिति में निर्णय लेने के बाद जो पहले से चले आ रहे थे संविदा कर्मी, करीब 7-8 की संख्या में हैं। अभी जो नया प्रिंसिपल अभी यहाँ पे जो आया है उससे हमने भी बात करी है कि भाई ये जो विद्यालय विकास समिति की तरफ से निर्णय लेने के बाद इन कार्मिकों को लगाया गया है, तो उसकी अठधर्मिता के मैंने बात करी उससे, तो वो तो बिल्कुल पूरे नियम कानून बताता हमको विद्यालय विकास समिति क्या होती है, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब ये गरीब तबके के संविदा कर्मी जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर लगे हुए थे, इनको हटाना, कोई एजेंसी का नाम ले रहे सब, मैं एजेंसी के माध्यम से कराऊँ। जयपुर के बगरू से खबर है, बंद पड़े फार्म हाउस में मिला सर कटा शव मिलने से इलाके में अब सनसनी फैल गई है। अजमेर रोड पर ठिकरिया टोल प्लाजा के पास एक फार्म हाउस में शव मिलने की वारदात सामने आई है। शव की अभी तक का शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव से कुछ ही दूरी पर ये कटा हुआ सर मिला है। एफएसएल और डीक स्क्वाड टीमों को अभी फिलहाल मौके पर जांच के लिए बुलाया गया है। अब खबर अजमेर से है। अजमेर के पिसानगंज से खबर आ रही है। अष्टधातु निर्मित 21 फीट की पवित्र गदा पहुंची पिसानगंज। सनातन धर्म प्रेमियों ने पूजा और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ करणी माता श्री आदे मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा। विश्व की ऐतिहासिक 11 मुखी 84 फीट के हनुमत धाम का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। चूरू जिले के राजलदेसर तहसील के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों को भरने को लेकर पत्रकार संघ और आमजन के जरिए लगातार 33 दिनों से धरना देकर प्रशासन को चेताया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा महकमे की नींद नहीं टूट रही। संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि राजलदेसर कस्बा और आसपास के 30 ग्रामीण इलाकों के मरीज अपना इलाज कराने के लिए इस चिकित्सालय में आते हैं, लेकिन वर्तमान में चिकित्सालय में 7 में से मात्र 1 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा है। लंबे समय से चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर पत्रकारों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज धरने को 32 दिन हो गए हैं, लेकिन किस तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही राजलदेसर के तमाम कस्बेवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है धरने का। तो मैं कस्बेवासियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही सरकार से आग्रह करता हूँ, अति शीघ्र इस राज्य के चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की कृपा करें। वर्तमान चिकित्सालय में 7 डॉक्टरों की पोस्ट है, मात्र 1 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 500 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों को
अलवर के बहाला टोल टैक्स के समीप बाइक सवार मां बेटी को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला उर्मिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी सीमा घायल हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल 4-4:15 बजे एक महिला और उसकी लड़की अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा रहे थे, तो तभी एक पिकअप गाड़ी पीछे से टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज सोलन के हॉस्पिटल में करवाया जा रहा था। आज उसको जयपुर रेफर किया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसकी लास्ट मोर्ची अलवर में रखी, जिसकी सूचना पर रवाना होकर यहाँ आए थे, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया, रिपोर्ट दे दी गई, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई। वहीं सिरोही की रेवदर से खबर, चलती एक्टिवा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। एक्टिवा पर बैठकर 2 युवक जा रहे थे रेवदर। एक्टिवा पर सवार दोनों युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारण एक्टिवा जलकर राख हो गई। आग लगने के कारण हाईवे पर चल रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोके और लोगों ने आग पर काबू पा लिया। दातराई और सरन का खेड़ा के बीच की ये घटना बताई जा रही है।